थी, लेकिन 95 पे आते थे, मतलब 10 साल के अंदर वो इस शैडो सिस्टम को गवर्न करने में तकलीफ जाती, शैडो सिस्टम को गवर्न करने में तकलीफ जाती थी। और सिस्टम तो शैडो ही था, और लेकिन गवर्न करने में कहीं भी किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता था, तो वाकई में कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं कोई। तो 95 में, दिसंबर 95 की बात है, साहब ने कहा कि मैंने इसे बंद कर दिया। हम महाराष्ट्र के लोग 96 में 96 में एक और घटना घटी, और ये मैंने दिसंबर 95 की बात की, इसमें अप्रैल 95 में महाराष्ट्र में साहब आए, और पॉलिटिकल रिजल्ट में हमें 1% से भी कम वोट पड़े, 1% के लगभग भी वोट नहीं पड़े। हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड 95 में महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र को साहब बहुत ज्यादा चाहते थे, तकलीफ हुई उसको, और पार्टी बुरी तरह से हारी। वामसेव जो नीचे छत्र छाया में काम कर रहा था, वो भी रिजल्ट देने में कमजोर हो रहा, क्योंकि वो किसी प्रकार के कैडर कैंप वगैरह जो लेने की स्थिति थी वो नहीं ले पा रहा, शेडो होने से, क्योंकि दूसरे वामसेव वाले कहीं ना कहीं नाम लेने से या वामसेव नाम लेने से वो लोग न परेशान कर रहे। ये एक ऐसी स्थिति थी कि उसी समय महाराष्ट्र में उन्होंने एक बात की कि भाई आप लोग को कुछ समझता है कि नहीं समझता। बाबा साहब के कर्मभूमि रही है महाराष्ट्र में, और उन्होंने 25 सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी आपकी वॉइस। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है, आ रही है अभी? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। यस यस। ओके। तो और उसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे महाराष्ट्र के। साहब हमारे बीच में लीडरशिप की कमी है, आप किसी एक पर हाथ रख दें तो हम काम कर लें। तो साहब के सामने एक एक खड़ा हुआ व्यक्ति, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक एक व्यक्ति का, बड़े बड़े धुरंधर, इसमें मामा देशमुख का नाम सुना होगा, श्री कृष्ण वाले का नाम सुना होगा, सुरेश माने का नाम सुना होगा, सिद्धार्थ पाटिल का नाम सुना होगा, और भी छोटे बड़े खोटे खरे तमाम एक एक करके उठे। यू कांट लीड द महाराष्ट्र, यू आर इनकेपेबल टू लीड द महाराष्ट्र, यू आर नॉट द लीडर टू लीड द महाराष्ट्र। इस प्रकार के शब्दों का बाबा कांशीराम जी ने प्रयोग किया, और एक शब्द का उन्होंने उस सेंटेंस को दोहराया कि भाई ये संविधान सभा का अंतिम भाषण का अंतिम पैराग्राफ है, इसका कोई मुझे अर्थ एक्सप्लेन करके दिखाएगा। 3 बार उन्होंने उस सेंटेंस को, पूरा कोटेशन को दोहराया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं भी उस मीटिंग में बैठा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि साहब क्या बोल रहे हैं, और मैं कुछ बोलने को उतावला हो रहा था, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही। 26 अप्रैल 1995 की बात। तब साहब ने एक सेंटेंस यूज किया, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। वहां इस सिद्धांत का आविष्कार। दिसंबर में आते आते उन्होंने वाम से मैंने बंद कर दी, यहां तक बोल दिया। महाराष्ट्र में आए उस समय भी बोल, लेकिन जो हम और आप जैसे रमेश जैन लोग जैसे काम करने वाले हैं, वो तो काम करने से रुकते नहीं, काम करना है उनको, तो चाहे आप नाम दो या नहीं दो। महाराष्ट्र के सारे साथियों ने 97 2 साल उनका इंतजार करने के भी, साहब कुछ नया प्लानिंग दे गए नए, लेकिन कर्मचारी सब भड़बड़ा रहे थे, जो लगातार काम कर रहे थे वो काम कर पाने में असमर्थ हो रहे थे। तब साहब के पास मई 1998 में साहब के पास महाराष्ट्र के सारे साथी गए कि साहब हमको पूना में आए हुए थे, हमें कोई भी नाम दे दीजिए।
हम काम करना चाहते हैं, हम काम कैसे करें? ठीक है, हम अधिकारी लोगों ने धोखा दिया, कर्मचारी लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने धोखा दिया आप उनके बारे में ठीक, पर हम तो आपके लिए त्याग करना चाहते हैं, आपके मूवमेंट के लिए सेक्रीफाइस होना चाहते हैं। हमें आप पर विश्वास है, आपके विचारधारा पर विश्वास है, हम मूवमेंट को आपके साथ देखते हैं। आप मूवमेंट हैं, क्या बोलना है, बोला आप ही मूवमेंट हैं, हम आपको साथ देना चाहते हैं और हम अपने जीवन में पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस कलंक को मिटाने के लिए समाज को प्रेरित करना। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के 3-4 कोनों से अलग अलग लोगों ने मेरे नाम का प्रपोज किया। साहब ने बहुत गौर किया, लगभग 3 घंटे तक चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, इस परशुराम अंबेडकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये इधर उधर मुड़कर देखेगा नहीं, आप इसकी देखरेख में काम शुरू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लोगों के चेहरे में समाप्त चमक आई, लेकिन आप लोगों को मेरी 2 बातें कि मैं 26 जून को वो मतलब ये 20 मई का डिसीजन था, उन्होंने हमको समय दिया कि आपको 25 जुलाई को मैं पुणे आ रहा हूँ, क्योंकि 26 जुलाई को साहू महाराज का जन्म मनाने के लिए मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ, तो एक दिन मेरे पास है पहले दिन, तो मैं 25 तारीख को आपको समय देता हूँ, 2 घंटे का समय हम देते हैं आपको पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन, पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन, इस नाम से आपको कन्वेंशन करना होगा और उसमें मैं डिक्लेयर करूंगा और आपको मुझे 5 लाख रुपए देना, 20 जुलाई से 20 मई से 25 जुलाई, लगभग 40 दिन का समय, 1 महीने 30 जून पूरा था, 25 जुलाई ये था और 5 दिन और थे, मतलब लगभग 2 महीने का समय हमको दिया था, जबकि हमारा कोई संगठन नहीं था, किसी प्रकार सब दिख रहा था। ताजुब करोगे, महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत उत्साह से काम किया और मीटिंग को नेहरू मेमोरियल हॉल में ऑर्गेनाइज किया और वहां पर मीटिंग की। साहब ने वहां पर 2 प्रश्न दिए जो आप लोगों के लिए भी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात कभी एक ही प्रदेश रहे बाबा साहब की हयात, तो उस लिहाज से आपका और महाराष्ट्र का कोई अलग ज्यादा माइंडसेट नहीं, तो बिजनेस कम्युनिटी ओरिएंटेशन गुजरात का है, तो सैक्रिफिशियल टेंडेंसी महाराष्ट्र की। दोनों एक ही प्रकार के सुख दुख में शामिल रहे वर्षों तक, इंग्लिश पीरियड में वो पूरा एक ही स्टेट, बॉम्बे स्टेट कहलाता। 25 जुलाई को कन्वेंशन हुआ, हमने करीब 5 लाख के लगभग की जगह उससे कम, करीब 4-4.5 लाख के लगभग पैसा इकट्ठा हुआ, 2 से 2.5 लाख रुपए पूरा कन्वेंशन का खर्च हुआ, 1,40,000 रुपए हमने साहब को थैली में। वहां साहब ने महाराष्ट्र के बारे में, पूरे मिशन के मूवमेंट के बारे में 2 प्रश्न पूछे, आपके लिए भी वो प्रश्न है, जो महाराष्ट्र के लिए प्रश्न थे वो आपके लिए भी प्रश्न है कि मुझे महाराष्ट्र से 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। देखिए किस तरह से डायरेक्ट, मुझे महाराष्ट्र से 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, आपको ये 2 प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करना है। पहला, व्हाट इज द फंडिंग ऑफ मिशन, फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट कैसे होगा, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पेरिनियल सोर्स ऑफ इकोनॉमी कैसे बने, क्योंकि आप लोग बिकने बिकाने में बहुत ही चालाक और होशियार, तो फिर मूवमेंट की फंडिंग हो ही नहीं सकती, जब दूसरों से बिकोगे तो आप खुद तो क्रिएट करने वाले बनोगे। तो फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट एक प्रश्न दिया। दूसरा, डायनेमिज्म ऑफ द अम्बेडकर, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकर जी, अम्बेडकरवाद की गतिशीलता क्या, ये आप बहुत सोच विचार करने वाले हो, और बाबा साहब के ऊपर सबसे ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब को सबसे जानते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले हो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी महाराष्ट्र से चाहिए। और उन्होंने उस समय जो
पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन थी, उस समय नाम दिया कि भाई अब आपको पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के नाम से काम करना, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। और ये क्योंकि तुम लोग बहुत बदमाश हो, मैं बहुत स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के लोग बहुत बदमाश हैं, आप लोग पटकन रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को इस सरकार के बंधन में बंधने से बचोगे और इस प्रकार से काम करो। जो बामसेब का नाम साहब का दिया हुआ था, वही नाम साहब ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम 25 जुलाई 1998 को दिया। हमने करीब 6 साल के लगभग, कुछ कम है 5.5 साल के लगभग, साहब का सितंबर 2003 में बीमार पड़ने पर से पहले तक लगभग 5.5 साल हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और इवन दिल्ली पंजाब के इलेक्शन के लिए भी भरपूर सहकार भी महाराष्ट्र से दिया। और जिस दिन साहब बीमार पड़े 15 सितंबर 2003, 14-15 सितंबर 2003 को, महाराष्ट्र में साहब के ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कमतरता नहीं होना चाहिए, इस भावना से लगभग 17 लाख रुपए नॉन पॉलिटिकल विंग से हमारे पास जो इकट्ठा था, वो जो साहब के लिए रिजर्व रहता था, कभी भी मांगते थे देते थे, हमने बहन जी को ट्रांसफर। आप ताजुब करोगे कि किस तरह से हमारा शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इस लेवल पर पहुंच गए कि हमारे पास इतना लाखों रुपए फंडिंग पड़ा रहता। साहब के बाद हमने ये देखा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को बंद किया गया, हमने उसे मान लिया, क्योंकि लीडरशिप के किसी मूवमेंट में संकट के समय साहब ने बहन जी का नाम अपोज किया और डिक्लेयर किया, हमने उसे मान लिया। हमने नहीं माना, पूरे देश ने माना, पूरे देश ने माना और हम उनके आदेश का पूरी तरह से पालन करने लगे। पर बहन जी बहुत घबराई हुई थी, पूरे देश का मूवमेंट संभालने की गरज थी, तो जो साहब ने विंग क्रिएट कर रहे थे उसको बहन जी ने डिजॉल्व कर दिया। और आपको ताजुब होगा कि साहब के बीमार पड़ने से 3 महीने पहले 14 जून 2003 को बेंगलोर में साउथ जोन की मीटिंग हुई, साउथ जोन की, जिसमें 9 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, दक्षिण की इसमें गुजरात के साथियों ने भी पार्टिसिपेट किया। उस समय DM पटेल और डॉक्टर छाचिया सुरेंद्रनगर के ये प्रमुख त्यागी कार्यकर्ता थे, साथी थे। उनमें से हमारा अभी बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर छाचिया हमारे बीच में नहीं रहे। DM पटेल अभी भी अहमदाबाद में है, रिटायर हैं। साथियों, ये मैं थोड़ी सी बात इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आज की पृष्ठभूमि में आप पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर शैडो बामसेब के भी साथी बैठे हैं, उनके प्रश्न आने से पहले मैं उनके सामने ये सारी चीजें स्पष्ट करना उचित समझता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बाहर से तो मालूम नहीं होता, पर लेकिन जब अंदर जाने पर मालूम पड़ता है। अब साथियों, इसके बावजूद भी मेरा गुजरात से काफी क्लोज संबंध रहा। मैंने पे बैक टू सोसाइटी में 5 दिन के और 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप इसी गुजरात में लिए हैं, अहमदाबाद में लिए हैं और साइलो कहते हैं उधर सुरेंद्रनगर में भी लिए 3 दिन के। 500 लोग ट्रेनिंग कैंप में बैठे, इतने ज्यादा लोगों का उत्साह था पे बैक टू सोसाइटी के प्रोग्राम। और 14 जून 2003 को जो बेंगलोर में साउथ जोन का अधिवेशन हुआ, 1000 कर्मचारी 100 रुपए दे के हॉल में बैठा था, कोई भी फ्री नहीं बैठा था। और हॉल 1000 तो पूरे भरे हुए थे, 250-300 आदमी नीचे जो सीढ़ियां रहती हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए। और उसमें साहब ने बहुत महत्वपूर्ण
गाइडेंस दिया था, वो गाइडेंस बहुजन संकट में 3 अगस्त 2003 को प्रकाशित। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की कोई भी न्यूज ना तो गुजराती पेपर में, ना मराठी, ना हिंदी पेपर में, बहुजन नायक में भी नहीं, बहुजन संकट में भी नहीं, बहुजन एकता में भी नहीं, ऐसे किसी पेपर में न्यूज नहीं थी। लेकिन साहब ने बेंगलोर की न्यूज को कवर स्टोरी के साथ, फर्स्ट पेज पर कवर स्टोरी के साथ, डायस पर खड़े हुए, पीबीएसपी के डायस पर खड़े हुए, 2 फुल पेज की, उसमें कोई और एडवर्टाइजमेंट नहीं, 2 पेज की फुल कवर स्टोरी बहुजन संकट में दी। इससे एक इंडिकेशन अब मेरे को कहने में सही नहीं होगा, जो हमारे बीच में बात थी कि बहुत ही जल्दी साहब इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर लॉन्च करना चाहते थे, नेशनल लेवल पर इसे स्प्रेड करना चाहते थे। और अचानक ही 3 महीने, वो बात बनने से पहले ही, अभी 3 अगस्त को ये प्रकाशित हुआ और 14 सितंबर को साहब को ग्रीन है, मतलब विद इन मंथ की बात। और वो बात वैसी की वैसी धीरे धीरे, हम मूवमेंट के डिसिप्लिन कार्यकर्ता थे, इसलिए हम लोगों ने साइलेंट को साथ लिया और हमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया। देंगे आपको काम, देंगे काम देंगे, हम साइलेंट रहे, क्योंकि मिशन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस भी नहीं करना, ये भी तो एक मिशन की काम। मिशन में तकलीफ ना हो किसी को, इस प्रकार का ध्यान रखे काम भी नहीं करना और साइलेंट होकर रहना। अन्य का अगर लगे तो भाई ले जाइए, हम किसी प्रकार के कदर कैंप नहीं लेंगे, सारा कुछ मतलब बंद हो गया। 2003 के बाद 2019 तक हम साइलेंट रहे। और इस बीच में हमने देखा कि जितनी तेजी से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना चाहिए थी, वो मजबूत होने की जगह कमजोर और कमजोर और कमजोर हो, और कमजोर हो जाने की वजह से हमारे सामने एक संकट आया कि एक मूवमेंट जहां महाराष्ट्र में विचारधारा थी कि हो शकत नहीं, वो तो पूरे देश में फैलने की बात है कि भाई क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा, क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है? ये प्रश्न पूरे देश में पूछ रहा था। हम भी चिंतन में थे क्या करना चाहिए। तो हमारे सामने जो पे बैक टू सोसाइटी के कार्यकर्ता थे, मेरे को बार बार बोला, अम्बेडकर साहब इस समय हमें पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को द्वेष नहीं देंगे, दोष नहीं देंगे कि भाई यह काम करने में कम पड़ा। हमें अपनी कमतरता को भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और हमें साइलेंटली गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का काम करना। इसलिए जून में 2019 में 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ, अक्टूबर में 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ और 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप 11 मार्च से 15 मार्च को समाप्त हुआ और 15 मार्च साहब के जन्मदिन पर इसका समापन हुआ, संकल्प के साथ कि हम पूरे देश के अंदर नॉन पॉलिटिकल विंग, जिसको हमने चाकुरी बनाई कि हम नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस इस बाइंडिंग में काम करें। हम ना ही किसी पार्टी का विरोध करेंगे, ना ही समर्थन करेंगे, लेकिन हम केवल गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए समाज को तैयार करने का काम करेंगे और जो सही ढंग से काम कर रहा होगा, हमारा प्रयास का फल उधर ऑटोमेटिक नेचुरल वे में ट्रांसफर होगा। और हमने ना बिकने वाला समाज बनाने के साथ साथ जो साहब ने हमारे को सहमति दी थी, सोच विचार करने वाला समाज बनाने का, ये सोच विचार करने का संकल्प लेकर हम जा ही रहे थे कि इतने में कोरोना आ गया और इसने हमारे मूवमेंट को रोक दिया। हमने तब इस मूवमेंट को खुद संभालने के लिए हमने रास्ता ढूंढे, क्योंकि हम तो विपत्ति और चैलेंज का मुकाबला करने को साहस से मुकाबला करते हैं और जो भी चैलेंज आता है उसे हम पॉसिबिलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। हमने उसे पॉसिबिलिटी में बदला और आज 8 महीने से ज्यादा हुए, 100 की संख्या तक, 100 से ज्यादा की संख्या में भी लोग हमारे मीटिंग में शामिल हुए। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप भी लिए और आज हम इकट्ठे होते थे, उसकी जगह हमने कहा कि अगर हम एक जगह 100 इकट्ठे होते हैं, हम 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो 500 हो जाए। तो 100 की संख्या अगर 5 एरिया में जाके हम करते हैं तो बात बहुत तेजी से बढ़ेगी
इसलिए हमने एक आप सारे लोगों को एक मैं बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देने जा रहा हूँ कि हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में 10,000 ट्रेनर तैयार करने का स्वप्न बना, प्रैक्टिकल 10,000 ट्रेनर बनाना है और दिसंबर 21 तक, इस दिसंबर 31 तक 100 ट्रेनर बन जाना चाहिए, दिसंबर 31 तक। और दिसंबर 21 मतलब दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक हम 100 ट्रेनर बनाना चाहेंगे और 31 दिसंबर 2021 2021 तक हम 2021 तक दिसंबर 21 तक 1,000 हमारे पास ट्रेनर, मतलब हमें 10 टाइम्स की मल्टीप्लिकेशन से बढ़ना है और 1,000 ट्रेनर जिस दिन हुए हम विद इन ईयर उन्हें 10,000 ट्रेनर में बदल डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इस संकल्प को काम करने में हमने जो सब्जेक्ट निकाले कि हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपको बताना जरूरी है कि जब हम रिव्यू कर रहे हैं और हमारे मूवमेंट में उतार आता जा रहा है और डाउन हम डिग्रेडेड होते जा रहे हैं एक तरह से, और भी हम कमजोर होते जा रहे हैं। इस कमजोर चीज को जानने के लिए हम इतना मूवमेंट पीछे क्यों जा रहा है, कारवां क्यों लड़खड़ा रहा है, इस प्रश्न का हमने संशोधन किया, इसे कहना चाहिए रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया और एक प्रश्न का कि भाई हम कहीं तो भी कम पड़े। इसका संशोधन में क्या उत्तर आया, हम कहीं तो कम पड़े। ये तो बात सब लोग मान लेते कि हाँ कम पड़े, लेकिन कम कौन पड़ता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हम भी कम पड़े, कहाँ कम पड़े हैं, रास्ता ढूंढने में कम पड़े। कहाँ कम पड़े हैं, रास्ता ढूंढने में कम पड़े हैं और रास्ता ढूंढने में कम हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। सर का माइक म्यूट हो गया। नहीं म्यूट नहीं हुआ है, हाँ बरोबर अब चालू है। आ रही है सर। अंजू आपका माइक की स्पीच को आवाज को थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत तेज आवाज आई है। हाँ तो जी सर। ये आप लोगों को मैं ये बार बार बताने के लिए नहीं आऊँगा और आपको अभी इसके बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और आप लोगों को स्पेशली मैंने शाम को 8 बजे बुलाया कि भी आपकी मीटिंग हो जाने के बाद, और ये मीटिंग है, मैं सभी 5 जगह जिस तरह से मीटिंग चल रही है वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल पंजाब की मीटिंग में आ रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी उत्साह मेरे को देखने को लगा। मैं समझता हूँ सबसे पहले पंजाब आगे निकल जाए, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से भी आगे निकलने में पंजाब समर्थ होगा, ऐसा मेरे को कल मीटिंग से अंदाजा आया। तो हम कहाँ कम पड़े हैं, रास्ता ढूंढने में कम पड़े हैं और रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है, जो विचार करने। तो ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए, विचार करने की कमतरता दूर करो। तो हमने बाबा साहब को अभ्यास और करने की कोशिश की। बाबा साहब ने हमें बोला शासन करती जमात बनो, बिकम ए गवर्निंग कम्युनिटी, बिकम ए गवर्निंग कम्युनिटी। वो गवर्निंग कम्युनिटी या शासन करती जमात, विचार करने की कमतरता वाले लोग तो शासन करते बन नहीं सकते, विचार करने की कमतरता वाले लोग तो शासन करते नहीं बन सकते, पिछलोगु बनेंगे, चमचा बनेंगे, बिकेंगे, लूटेंगे, डरेंगे। इसलिए उत्तर निकला कि हमें सोच विचार करने वाला समाज बनाना होगा, क्योंकि सोच विचार करने वाला समाज ही शासनकर्ता समाज बन सकता है और टिक भी सकता है। इस लिहाज से एक प्रश्न का उत्तर है कि सोच विचार करना। तब इतिहास में कहीं सोच विचार करने वाली बात थी तो हमें अशोक याद आया, और अशोक का जब हम अभ्यास कर रहे तो ये पाया कि अशोक ने अपने शासन की कामयाबी के पीछे जो उसका राज है वो है थिंकिंग स्किल, विचार कौशल विद्या सिखाना। उसने कलिंग युद्ध के बाद जो निर्णय लिया तो शासन चलाने के लिए एजुकेशन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए सोच विचार करने वाला समाज ज्यादा उचित होता है, तभी कोई करप्शन नहीं बढ़ पाता है, लूट खसोट नहीं बढ़ पाती है,
अत्याचार नहीं हो पाता है, क्योंकि सोच विचार करने वाला समाज नए नए रास्ता ढूंढने में सक्षम होता है, चैलेंजों को फेस करने में समर्थ होता है। अशोक ने कर दिखाया और वो विश्व का सबसे महानतम शासक बना। इतिहास को, भारत के इतिहासकारों ने उसकी प्रसिद्धि नहीं की जितनी विश्व के इतिहासकारों ने सम्राट अशोक को बहुत महान बताया। और कोई भी शासक पूरे विश्व के शासकों में श्रेष्ठतम शासक यानी नंबर 1, जैसे विश्व के विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 विद्वान बने, अशोक का शासन विश्व के शासनों में श्रेष्ठतम शासन सिद्ध हुआ। लेकिन हुआ कैसे, तो हमने देखा ये सोच विचार करने वाली विद्या से बात। एक तो हमने एक चीज को पता किया कि भाई हम सोच विचार करने में कम पड़े हैं, तो सोच विचार करना हमें अपने समाज को सिखाना। दूसरा, हमको और कहाँ कम पड़े हैं, तो दूसरा हम कम पड़े हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम फुले साहू अंबेडकर, कांशीराम जी, इन महापुरुषों को समझने में कम। फुले साहू अंबेडकर, कांशीराम, ये तमाम महापुरुषों को, संतों महापुरुषों से लेकर इन महापुरुषों तक, हम इन्हें समझने में कम पड़े हैं, डायग्नोज करने में कम पड़े हैं, इसीलिए हम रास्ता ढूंढने में कम पड़े। और इन महापुरुषों को समझने में क्या चीज सेंटर पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है कास्ट। सभी इस देश से जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे, जाति व्यवस्था को कमजोर करके इसे नष्ट करना चाहते थे। ये सभी महापुरुषों का ध्येय था, महात्मा फुले का हो, साहू महाराज का हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, और महानायक कांशीराम। जात को नष्ट करना चाहते थे और हम जात को ही समझने में कम पड़े, क्योंकि जब तक हम जात को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं इसके मैकेनिज्म को, इसके पूरे सिस्टम को, तब तक हम इसे हैंडलिंग नहीं कर सकते। इसी मैकेनिज्म को हम जानेंगे तभी उस मैकेनिज्म को हैंडलिंग कर सकते हैं। इसलिए कास्ट नाम के मैकेनिज्म को हम नहीं जानते, कम जानते हैं, इसलिए हैंडलिंग करने में कम पड़े हैं। किसी भी स्टेट में आज 2 जातियां मिलकर काम नहीं कर पाती। मिनिमम 2 कास्ट हैज नॉट बिकम 1, यानी हम कास्ट को हैंडलिंग में कम पड़े। इसलिए कास्ट का अभ्यास करने के लिए हमने अपने सिलेबस का सबसे पहला सब्जेक्ट कास्ट को नए ढंग से समझने के लिए हमने रास्ता ढूंढा। और आपको ताज्जुब होगा कि कास्ट को आज हम इस तरह से अभ्यास करके बैठे हैं कि पूरे इंडिया में उस प्रकार का एजुकेशन कास्ट के बारे में किसी भी द्वारा कहीं भी नहीं दिया जाता। शैडो बांग्स में तो ये चीज है ही नहीं। दूसरी बांग्सेपें रजिस्टर, उनमें भी ये चीज कोसों दूर है। इसीलिए वहां के लोग अट्रैक्ट होकर पे बैक टू सोसाइटी के प्रोग्रामों में सीखने के लिए ट्रेनिंग कैंप में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। दूसरा, हमारे उनने एक और खोज निकाला है कि इन महापुरुषों ने प्रबोधन का सहारा लिया और एजुकेशन का, महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब ने एजुकेशन पर जोर। तो लेकिन एजुकेशन के आधार पर प्रबोधन तो हम करते थे, लेकिन अंबेडकरवाद की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन तत्व ज्ञान क्या है, ये हमें मालूम नहीं। सीखो, सिखाओ, संघर्ष करो, संतुलित बनो, ये बात हमको समझ में आ रही थी, लेकिन हम बेसिक तौर से नहीं समझ पा रहे थे कि एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अंबेडकरिज्म क्या है। हमने इसका संशोधन किया और बाबा साहब को हमने देखा कि बाबा साहब के सभी ग्रंथों में 50% से ज्यादा उन्होंने अपने गुरु प्रोफेसर जॉन डिवी को कोट किया। प्रोफेसर जॉन डिवी को कोट किया, तो फिर जॉन डिवी का अभ्यास करना पड़ा। और हमने देखा कि भाई बाबा साहब ने जो कुछ हमारे सामने प्रोजेक्ट किया, इवन बुद्धा एंड धम्मा के द्वारा, व्हाट कांग्रेस गांधी के द्वारा, एनिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा, कास्ट इन इंडिया के द्वारा, तमाम ग्रंथों में, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, साइमन कमीशन को या साउथ रोड कमेटी को दिए गए इंटरव्यू में भी, रिप्रेजेंटेशन में भी उन्होंने जॉन डिवे को जबरदस्त कोट किया। और जब वो 1952 में अमेरिका में एलएलबी की डिग्री, ऑनरी डिग्री लेने के लिए गए थे, उनको बुलाया गया था, तो वहां वो जॉन डिवे से ही मिलना चाहते, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन मालूम पड़ा है कि वो 1 जून 1952 को एक्सपायर हो गए, तो उन्हें दुख हुआ और 4 जून 1952 को उन्होंने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर जी को
लेटर लिखा, और उसमें उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन जॉन डेवे के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखा कि आई ओ माई ऑल इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी हूं। ऐसी बात बाबा साहब ने बुद्धा के लिए नहीं कही, कबीर के लिए नहीं कही, महात्मा फुले के लिए नहीं कही, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु डिक्लेयर किया। पर चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डेवे के बारे में बोलते हैं कि मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी हूं। तो पे बैक टू सोसाइटी ने इन्हें चौथा गुरु, बाबा साहब का चौथा गुरु दिया, और जॉन डेवे को समझकर बाबा साहब को समझने की कोशिश की। पूना के एक विद्वान जो बाबा साहब के पॉलिटिकल ट्रेनिंग के स्कूल के एक मेंबर थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि जब तक कुछ हद तक प्रोफेसर जॉन डेवे को नहीं समझते, बाबा साहब को समझना नामुमकिन। ये दूसरा दोजोरा। तीसरा, बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट में ही बोलते हैं कि प्रोफेसर जॉन डेवे जो मेरे गुरु थे, मैं उनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। ये भी बात। तब हमने जब जॉन डेवे का अभ्यास किया, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन नाम का ग्रंथ है, अगर आप लोग उसे पढ़ोगे, गुजरात में भी, अब मैं यहाँ पे विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं, मैं आप लोगों को वो किताब बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्रोफेसर जॉन डेवे। इस पुस्तक को आप अमेजोन पर परचेज करेंगे। आप इस पुस्तक को जितना ज्यादा समझेंगे और फिर एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन स्टेज पर नजर आना शुरू। बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, वो बातें आपको बहुत ज्यादा पता है। जो कुंजी होती है ना प्रश्न सॉल्व करने की, वो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन नाम की पुस्तक प्रोफेसर जॉन डेवे की, ये बहुत बड़ी हेल्पफुल। इसलिए इससे जहाँ कास्ट का डायग्नोज करने में भी हमें मदद मिली, बाबा साहब ने बोला, वहीं हमको एजुकेशन फिलॉसफी भी एक्सप्लेन करने में मिली। तीसरा, ये जॉन डेवे पहला व्यक्ति है जो 1916 में अपनी किताब लिखता है, और उसमें बोलते हैं कि बच्चे को पहली क्लास से एबिलिटी टू थिंक डेवलप करना चाहिए। ही यूज द वर्ड टू डेवलप एबिलिटी टू थिंक। पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए एबिलिटी टू थिंक डेवलप करना, यानी सोच विचार करने वाली जनरेशन पैदा करना, ये मुख्य आधार था। बाबा साहब ने शायद इसीलिए प्रोफेसर जॉन डेवे को बहुत आदर। तो तीसरा सब्जेक्ट जहां हमारा एजुकेशन फिलॉसफी का सब्जेक्ट हम लेके आए, तीसरा सब्जेक्ट हमने दिया थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। कास्ट को नए ढंग से समझना, एजुकेशन फिलॉसफी को नए ढंग से समझना, थिंकिंग स्किल को भी समझकर समझाने वाले बनना, और चौथा, जो पूरे इंडिया में किसी विद्वान के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ था, वो तत्व हमको मिला कि बाबा साहब ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक के लिए 5 साल के लिए जो प्लान बना था, उसमें बाबा साहब कैबिनेट मंत्री थे, और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के 10 चैप्टर पूरे के पूरे कॉपरेशन पर डिपेंड है। स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम का ग्रंथ भी कॉपरेशन पर डिपेंड है। इस कॉपरेशन पर बाबा साहब ने उसमें बहुत अनूठे सिद्धांत दिए हैं, और शायद मैं समझता हूं वो कॉपरेशन के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए हमने इस सिस्टम में कि हमारे समाज में पाय ओढ़ने की प्रवृत्ति बहुत होती है। इसे मराठी में लेग पुलिंग टेंडेंसी को क्या बोलते हैं गुजराती में? मनसुख भाई, लेग पुलिंग टेंडेंसी को गुजराती में क्या बोलते हैं? टाटिया टांगे खेच। खींच, टाटिया खेच। यस यस यस, मैं भूल गया था। टाटिया खेच, यस। टाटिया खेच, लेग, मतलब पैर खींचना, परस्पर पैर खींचना, परस्पर टाटिया खेच। ये प्रवृत्ति हमारे बीच में चमचा एज की बाबा साहब ने, कांशीराम जी ने हमको रिमाइंड कराया, और हमने इन सारी चीजों को का इलाज थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन नाम के सिद्धांत में ढूंढा। अगर ये दोनों बातें अगर हम अपने समाज को समझा ले गए, तो मैं समझता हूँ हमारे बीच में से पाय ओढ़ने की प्रवृत्ति मराठी में बोलते हैं, टाटिया खेच गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश में लेग पुलिंग टेंडेंसी, ये हमारे बीच में से बहुत कमजोर की जा सकती है। हमारे बीच में दुश्मन इसका वापर नहीं कर सकता। दुश्मन जो हमारे लोगों को
उकसाकर हमारे एक दूसरे पे टांग पकड़ने को प्रवृत्त करता है, वो बातें फिर पैदा नहीं हो पाती। इस लिहाज से ये हमने चौथा सब्जेक्ट कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर इस प्रकार से, और इन सारे से पांचवा सिद्धांत बनता है कि हमें नए समाज का निर्माण करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में हमने दो सब्जेक्ट रखे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये अगर किसी ने कर दिखाया है तो महान सम्राट अशोक ने कर। मैं आपको एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का मीनिंग बताने नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग के अपने सुना होगा, समझा होगा, और अभी एजुकेशन शुरू हो गई है तो इसमें भी आप सुनोगे, समझोगे। यहाँ मैं केवल यहाँ तक लाया हूँ कि कहाँ से हम भटकंती के शिकार थे, हमने रास्ता ढूंढने की कोशिश की और रास्ता ढूंढने में हमें बेहतरीन रास्ते मिले, और बेहतरीन रास्ते को हम अंतिम नहीं मानते, हम इसको आखिरी मान के हम खुले मन से चलते हैं। इसमें कोई और तब्दीली या इंप्रूवमेंट करना चाहे तो हम वेलकम करते हैं। इसलिए 5 सब्जेक्ट, कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंगनेस, एजुकेशन फिलॉसफी, process of development within experience, by the experience and for the experience. Caste is dangerous virus, thinking skill is potential and antivirus, and thinking skill is life skill. Cooperation is another name of Ambedkarism, and we desire to reconstruct the experience for 21st century to become the governing community. इस चाकुरी को हमने नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, हम किसी भी अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी की जो काम कर रहे हैं हम आलोचना नहीं है। हमने बिल्कुल इंस्ट्रक्ट नहीं की, नोबडी विल, रुकावट भी नहीं बनेगा और आलोचना या किंतु परंतु भी नहीं करेगा। आपका काम है गैर राजनीतिक जन मजबूत करना, उतने ही पर ध्यान देने की जरूरत है। हम कितने फैसेट हैं उसके, वो सारे फैसेट पर ध्यान रख के नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को गैर राजनीतिक जड़ मजबूत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसमें हमने काशीराम जी का आखिर आर्क का संदेशा जो महाराष्ट्र में बोले और इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते समय बोले कि भाई मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का, और बाबा साहब का सपना पूर्व भारत, ये दोनों एक मिलते थे। हमने इस लिहाज से सम्राट अशोक को ध्यान दिया और हमने देखा कि इतिहासकारों ने, विदेश के इतिहासकारों ने बार बार इस बात को बोला कि अशोक की जो पॉलिसी, उसका गवर्नेंस 21वीं शताब्दी आज भी रेलेवेंट। वो 19वीं शताब्दी में उत्खनन हो रहा था, उस समय में भी इतिहासकार बोल रहे थे, 20वीं शताब्दी में कुछ इतिहासकारों ने बोला, आज 21वीं शताब्दी के इतिहासकार भी जब अशोक के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, फॉरेन के इतिहासकार खासतौर से, वो अशोक के बारे में बहुत स्पष्ट तौर से बोल रहे हैं कि उसकी गवर्नेंस, उसकी हेल्थ पॉलिसी, उसकी एजुकेशन पॉलिसी, उसकी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, उसकी डेवलपमेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, इंफॉर्मेशन पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी, तमाम प्रकार के राज शासन के जितने तंत्र होते हैं, भाग होते हैं, आज भी अशोक उस सब के लिए रेलेवेंट। इस बात को हमने देखकर जब हमने सोचा कि इस पर, इसको तो बहुत ही बड़े पैमाने पे इग्नोर किया है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में भी इग्नोर हुआ, और सत्ताधारी ताकतों ने तो सम्राट अशोक को बिल्कुल इग्नोर किया। ये तो नाम, जबकि देश की पार्लियामेंट में सम्राट अशोक का चिन्ह राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकार किया, चक्र को झंडे में लिया, और पूरा संविधान सम्राट अशोक की वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर निर्माण किया गया। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री म्यूजियम है, वहाँ सबसे पहले अशोक की स्थिति को वहां पर दिखाया गया है, लेकिन समाज से बिल्कुल अलग चुका है। गांधी की जयंती हम बड़े शोर से मनाते हैं, वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम बड़े शोर से मनाते हैं, पर इन सबका आजोबा, हम सबका आजोबा महान अशोक, उसकी जयंती की खबरें भी नहीं करते, उसका वहापो भी पूरे 365 दिन में किसी दिन नहीं होता। तब हमने इस पर गौर किया तो अशोक का सम्राट किस तरह से खत्म होगा, कृष्ण की कहानी जानते, मैं इसको आपको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और
पुष्यमित्र के शुल्क द्वारा मनुस्मृति की रचना करके सम्राट अशोक के शासन का खात्मा किया गया और बहुत ताकत से, फोर्स के साथ, बला ताकत से, अनलिमिटेड ताकत से वो अवशेषों को नष्ट किया गया, भिक्षुओं का मर्डर किया गया और सब प्रकार के अधिकार छीन लिए। संपत्ति का अधिकार छीना, आत्मरक्षा का अधिकार छीना, शिक्षा का अधिकार छीना, सोच विचार करने का अधिकार छीना। आदमी से, व्यक्ति से सोच विचार करने का अधिकार छीन लिया, इसीलिए हम परमानेंट गुलाम। और इसी गुस्से के कारण बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कराया। ये घटना भी हमको मालूम पड़ी। तब हमने पूरा तौर से अशोक का अभ्यास किया। तब हमने ये देखा कि भाई अशोक के का जन्मदिन नहीं मना सकते तो क्या हम जन्म शताब्दी तो मना सकते? अशोक का जन्मदिन नहीं मना सकते तो हम अशोक की जन्म शताब्दी मना सकते। तो हमने अशोक की जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय किया। लेकिन हमें एक और चीज मिली कि बाबा साहब ये मनुस्मृति को क्यों जलाए? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को जलाना चाहते थे, इस देश से उसको जड़मूल से नष्ट करना चाहते थे। तो क्या निर्माण होता? अशोक का वेलफेयर राज। तो हमने उस दिन, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलवाई, उसी दिन हमने बाबा साहब का, महान सम्राट अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थडे, वैचारिक जन्म उस दिन फिर से हो गया। हमने एक गोल, इसलिए आज जो 25 दिसंबर आ रहा है, उस दिन हम सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी की शुरुआत करने का। मैं 2005 से लगातार अभ्यास करता चला रहा। पेबैक टू सोसाइटी बंद हो जाने की वजह से मेरा कुछ बस नहीं चला, चुपचाप रहा, लेकिन मैं अभ्यास करता रहा। और आज जब पेबैक टू सोसाइटी उठ खड़ी हुई, रिवाइव होकर बहुत अच्छी तरह से खड़ी हो गई, लगभग 10 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। 5 स्टेट में हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप, रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं, प्रबोधन कैंप ले रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, जिलों पर हम सम्राट अशोक का, महान अशोक की जी सर 100 जिले से शुरुआत करते हैं कि 100 जिले में, पूरे देश के 100 जिले में, अलग अलग स्टेट वाले अपने अपने तरीके से तैयारी करेंगे। 100 जिले में महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उसके लिए आपको बैनर का ढांचा, पॉम्पलेट का ढांचा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ये लेक्चर आज जो आप लोग स्टेट में बना रहे हो, 21-22 तक आपके लेक्चर चलेंगे, तो कॉपरेशन पूरा हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी पर केवल 1 दिन का ही लेक्चर होगा। आप लोग उसको पूरा 5 दिन का समय, उसमें आप 40 मिनट का है तो आप उसको 30 मिनट का लेक्चर उसमें रखेंगे और रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी की कल्पना हमारे लोगों को देंगे। 23 और 24 को 2 दिन नेशनल लेवल पर, अब उस दिन 5 जगह मीटिंग नहीं होगी, नेशनल लेवल पर मीटिंग होगी 7 बजे से 9 बजे तक, जो हमारी पहले होती थी। 3 दिन ये मीटिंग चलेगी, 3 दिन ये मीटिंग चलेगी, मतलब 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9। उस दिन मैं आप लोगों को महान सम्राट अशोक को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, एक साथ पूरे देश में प्रोजेक्ट करना है। हमें अशोक को पूरे देश में, उसकी हेल्थ, एजुकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और 21वीं शताब्दी को की रेलेवेंसी, 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा उपयुक्त आज की सरकारों से तुलना करते हुए उसके अस्तित्व को 21वीं शताब्दी में, उसकी गरज को 21वीं शताब्दी में प्रतिपादित। और हम एक साथ 100, कम से कम 100, ज़्यादा हो सकते हैं तो अच्छी बात है, हमारा आउटपुट बढ़ता है। हम 100 जगह उसको मनाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये 2 दिन में हमारे सारे वक्ता, जो नए वक्ता भी तैयार होंगे, आप लोग तैयार होंगे, तो उनको अगर अलग अलग होंगे ट्रेनिंग के लिए, लेक्चर देने के लिए भेजोगे, तो यही लोग पूरे देश के अंदर लेक्चर दे रहे हैं। हम उस दिन आप लोगों को, मैं चाहूँगा कि उस दिन तक हम अपना जो जूम है 500 आदमी तक का हम परचेज कर दें अभी, क्योंकि 100 आदमी तो हमारे वैसे हो जाएंगे। और और आज की संख्या में 100 लोग हमारे 5 जगह की मीटिंग के लोग 100 से ज़्यादा हो गए। आज की उपस्थिति में
100 से ज़्यादा आज है। तो हम जब नेचुरली जब हम 2 दिन का अशोक का सेशन रखेंगे समझाने के लिए, तो जरूरी है कि वो 100 से ज़्यादा 200, 250, 300 तक हैं। तो हम वो सारे के सारे लोगों को अशोक का जन्मदिन मनाने के लिए, जन्म शताब्दी मनाने के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप हम 23 और 24 दिसंबर को करेंगे। और 25 दिसंबर को ये लोग तैयार होंगे। आप पहले से ही प्लानिंग करेंगे कि कितने जिले में हम कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड हो चुके हैं वही हमारे मेन वक्ता के रूप में वहां जाएंगे। हमारा ट्रेनर ही मेन वक्ता होगा जो समझाने वाला, कोई दूसरा आदमी चीफ गेस्ट नहीं बनेगा। आप दूसरे आदमी को बुलाएंगे, 10-10 मिनट लेके उनको बोलिएगा कि आप अशोक के बारे में बोलिए, लेकिन जो 1 घंटे हमारा जो वक्ता बोलने वाला है वो पे बैक टू सोसाइटी का ट्रेनर होगा, वही चीफ गेस्ट। हमारे ट्रेनर ही हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। और ये कार्यक्रम दिन में 5 बजे से पहले पहले कवर हो चुका है। हम 25 दिसंबर को 5 बजे से पहले पहले कार्यक्रम सेलिब्रेट होंगे, ताकि 7 बजे हम फिर पूरे देश के लोग एक साथ सम्राट अशोक की जन्म शताब्दी ऑनलाइन मनाएंगे। उसमें 200-500 जितने भी लोग आएंगे, वो पहले हम उनसे जितने 5 जिले आएंगे उनके कन्वीनर से हम रिपोर्ट लेंगे कि भाई आपकी स्टेट में कितनी जगह मनाई गई, कितना लोक संख्या तक मैसेज पहुंचा है। हर स्टेट का रिपोर्ट लेके फिर हम नेशनल लेवल पर इस जयंती को 25 दिसंबर को 7 से 9 और मनाएंगे। इस प्रकार से हम ये संदेशा पूरे साल भर, आने वाले पूरे साल, क्योंकि हम जन्म शताब्दी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जन्म शताब्दी 365 दिन मनाने का हम योजना बनाकर काम करें। और इस देश में सम्राट अशोक को अभी तक जो इग्नोर किया गया, जिस तरह से बहुजन समाज को सत्ता से इग्नोर किया गया, उसे नहीं आने दिया, इस अशोक को इग्नोर किया गया। हम अशोक को पुनर्स्थापित करेंगे और हम कहेंगे, क्योंकि अक्सर ये सत्ता जिस तरह से आई हेल्थ पॉलिसी के बारे में, आप देखोगे अशोक आज से कई 10 गुना मेडिकल फैसिलिटीज देने वाला था। 100% गवर्नमेंट ओरिएंटेशन मेडिकल हो रहा था और शासन पूरे खर्च उठा रहा था। एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी थी, सारे देश के अंदर एजुकेशन फ्री और कंपलसरी थी। इसलिए इस देश का बहुजन समाज पर ताजुब है कि इस देश में 100 साल तक सम्राट अशोक के का शासन और उसके वारिसदारों का शासन रहा, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। पुष्यमित्र ने छल से मतलब लास्ट सम्राट को मारा, नहीं तो वो भी नहीं मरता होता इसको। और 100 साल तक इस देश में कोई विदेशी आक्रमण नहीं। और जैसे ही मनुस्मृति का फिर से शासन आया, इस देश में विदेशी आक्रमण होना फिर से, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, पठान आए, सिया आए, इस देश में विदेशी आक्रमण शुरू हो गया, क्योंकि सशक्त समाज कमजोर हो गया। सशक्त समाज कैसे कमजोर हो गया? उससे सोचना ही छीन लिया। सोचना छीन ली जाए तो आदमी अपने आप ही कमजोर हो जाए और बेहतर गुलाम बन जाए। इसलिए साथियों, 25 दिसंबर को हम महान सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। आप लोगों को पॉम्पलेट मिलेगा, आपने उसमें केवल अपने स्टेट का नाम डालना और ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर नाम के लिए, अगर मनसुख भाई सर्विस में है, इसकी जगह प्रियंका रखैया है, उसके नाम से पॉम्पलेट महाराष्ट्र में, गुजरात में प्रकाशित। वो हमारे नेशनल टीम के जॉइंट कन्वीनर भी हैं, इसलिए वो अधिकार भी रखती हैं कि वो उनके नाम से हो। और सारा का सारा देखभाल मनसुख भाई चावड़ा स्टेट कन्वीनर है, इसलिए से वो सारी की सारी व्यवस्था को देखेंगे। नॉमिनल नाम प्रियंका रखैया का रहेगा। इसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम में आपको जो अड़चन है मेरे को बताएंगे। ये पॉम्पलेट लगभग 5 भाषाओं में प्रिंट होने जा रहा है। पंजाबी में भी होगा, अंग्रेजी में होगा, हिंदी में होगा, मराठी में होगा और गुजराती। आपको लगभग 5-7 दिन पहले ये पॉम्पलेट मिल जाएगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने का भी मौका मिले। हिंदी में पॉम्पलेट हम भेजते, आप उसे गुजराती में ट्रांसलेट कर लीजिए। सिंपल भाषा होगा, आप गुजराती में कर सकते हैं। ये 7 दिसंबर से 26 दिसंबर से 25 दिसंबर का 26 दिसंबर से हम एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। 25 दिसंबर को हम शाम को आपको
बताएंगे। जब पूरा कंसोलिडेशन के बाद 26 तारीख से हम नए ढंग से इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की धुरा को आगे बढ़ाएंगे और कारवां को गतिशील बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। साथियों, मैंने आप लोगों को ये 25 दिसंबर के बारे में बताया। तब तक आप लोगों को ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, अब जैसे आपका कास्ट का खत्म हुआ, अभी एजुकेशन का चलेगा, फिर थिंकिंग स्किल का से चलेगा, फिर कॉपरेशन का, और एक दिन आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का भी है। आप इसमें लोगों को ट्रेन कर लेते हैं। ये जितना ज़्यादा लोग समझ जाएंगे, आपको आगे चल के रास्ता समझा दिक्कत नहीं जाएगी और लोग उत्साह से आएंगे। कोई भी किसी विंग में कहीं भी काम कर रहा हो, बिल्कुल आलोचना समालोचना नहीं, उसे कंपेयर करने दीजिए, उसे परखने दीजिए कि भाई ये मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ बात क्यों नहीं बढ़ पा रही है, और ये लोग जो काम करने के लिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आए, उन्हें उसके लेवल पर परखने दीजिए। उनके क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पर आलोचना नहीं करेंगे, किसी भी संगठन का विरोध नहीं। आपको किसी का विरोध करना नहीं है, किसी की आलोचना करना नहीं है, केवल अपना। अशोक की जो पॉलिसी थी, वो डिफरेंट धर्म के लोग एक दूसरे की आलोचना करते थे, अशोक ने आलोचना नहीं करने का दूसरे धर्म, आप अपनी ही तो अच्छाई बताइए ना। हर एक धर्म ने अपनी अच्छाई बताने का, दूसरे धर्म की आलोचना करने का समय नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सोशल फिलॉसफी में हम अपनी मूल बातों को बताने की कोशिश करें कि हम समाज को किस तरह से निर्माण करना चाहते हैं, कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी हम किस प्रकार से करना चाहते हैं। यही चीज हम समझाएंगे तो हमें दूसरों की आलोचना करने की जरूरत नहीं। लेट देम डिसाइड, लेट देम इंट्रोस्पेक्ट कि सही मूवमेंट में पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, यही सही मूवमेंट में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट बन सकता है और देश में कामयाबी हासिल हो सकेगी। उन्हें पॉसिबिलिटी में सोचने, दे मस्ट ड्रा द पॉसिबिलिटी। बहुत सारे पॉलिटिकल रिलीजियस क्वेश्चन आएंगे, आप रिलीजन और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को अवॉइड, हम उनके उत्तर है जो लोगों को चाहिए नेशनल कॉन्सेंस में आए। वहाँ पर मेरे को अभी 25 दिसंबर को शाम को मैं रहूँगा। वहाँ आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, कामयाब कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बहुत आत्मविश्वास के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। और ये मूवमेंट हम अपनी ओर से नहीं, ये साहब का बनाया हुआ मूवमेंट था कि बामसेब के बाद अगर कोई काम कर सकता है तो पे बैक टू सोसाइटी कर सकेगा। और 6 साल का प्रयोग साहब की हयात में सफल प्रयोग हो चुका है और साहब उसे नेशनल लेवल पे ले जाने वाले थे। अचानक ही वो कमजोर पड़ गया, हम इसलिए हेल्पलेस रह गए। बहुत सोच विचार करने के बाद हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया है और वो रिवाइव आज अपने स्थिति में आ चुका है और अब वो चलने फिरने वाला, अब दौड़ने की स्थिति में आने वाला है। साथियों, मैं आपके सामने काफ़ी समय ले लिया और बात बताना मेरे को जरूरी था। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मैं आप लोगों के बीच में, 1 घंटे इससे कम ही बोला, क्योंकि 9:17 हुए, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। 8:20 या आसपास में बोला।